ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड नियन हॉस्पिटल में होती है और उसका हस्बैंड वहां पर आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड मिंग से शादी नहीं कर पाया और वो हमेशा मुझसे नाराज रहती है। फिर शेन नियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक नियन जाग जाती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि वो एक ड्रीम देख रही थी। फिर नियन सोचने लगती है कि मुझे 3rd स्टेज लिवर कैंसर है और मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। मुझे वो सब करना चाहिए जो मेरा दिल चाहता है, क्योंकि मैं जल्द ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। फिर नियन हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे रोकती है और कहती है कि तुम बहुत बीमार हो, इसीलिए तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में रुकना चाहिए। लेकिन नियन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे घर जाना है। अगले सीन में नियन घर जाती है और वो अपने हस्बैंड शेन और उसकी गर्लफ्रेंड मिंग को एक साथ रोमांस करते हुए देखती है। नियन रूम के अंदर जाती है और शेन उसे देखकर कहता है कि मिंग और मुझे तुमने कितनी बार एक साथ देखा है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। फिर नियन शेन को कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। अगले सीन में शेन नियन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इतने अरसे से मुझे और मिंग को एक साथ देखती हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे डिवोर्स देने को तैयार क्यों नहीं होती। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि नियन और शेन की शादी हो रही होती है। नियन शेन का वेडिंग हॉल में इंतजार कर रही होती है, लेकिन शेन वहां पर नहीं आता और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसका होने वाला हस्बैंड शायद उससे शादी ही नहीं करना चाहता और इसीलिए वो वेडिंग हॉल में नहीं आया। थोड़ी देर बाद शेन वेडिंग हॉल में आ जाता है और फिर शेन नियन को कहता है कि मुझसे शादी करके तुम बहुत पछताओगी। फिर वो दोनों की शादी हो जाती है। प्रेजेंट सीन में शेन नियन को कहता है कि तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए कैसे मान गई, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी और मुझे से लव भी करती थी। फिर नियन शेन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर शेन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और नियन से कहता है कि कल हम दोनों कोर्ट चलेंगे और लीगली अपनी डिवोर्स केस फाइल भी कर देंगे। इसके बाद मिंग शेन को कहती है कि अब तुम्हारी और नियन की डिवोर्स होने वाली है, हम दोनों अब एक साथ रह सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हमें पिछले सालों का वक्त दिखाया जाता है। शेन मिंग को अपने घर पर ले आता है और नियन उन्हें एक साथ देखकर काफी जेलस फील करती है। प्रेजेंट सीन में नियन शेन को कहती है कि आज हम दोनों कोर्ट चलेंगे और अपना डिवोर्स केस फाइल कर देंगे। अगले सीन में नियन और शेन कोर्ट से बाहर आते हैं और वो अपना डिवोर्स केस फाइल भी कर चुके होते हैं। इसके बाद शेन अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप चैट में अपने डिवोर्स पेपर्स का स्क्रीनशॉट पोस्ट करता है और शेन के सारे फ्रेंड्स शेन और नियन के डिवोर्स के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद शेन घर जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में नियन से कहता है कि अब हम दोनों का डिवोर्स केस फाइल हो गया है और 1 महीने के अंदर अंदर हम दोनों की डिवोर्स भी हो जाएगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा मत करो और मुझे बिल्कुल तंग भी मत करना। फिर नियन शेन से कहती है कि तुम्हें मेरी 10 विशेस पूरी करनी होगी, इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शेन नियन से कहता है कि 10 विशेस तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं बस तुम्हारी 5 विशेस पूरी कर सकता हूँ। फिर नियन शेन को कहती है कि कल तुम्हें मेरे साथ एक चैरिटी डिनर पर जाना होगा। अगले सीन में शेन और नियन एक चैरिटी डिनर पर जाते हैं और शेन नियन से कहता है कि तुम इतनी पतली कैसे हो गई हो और तुमने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसके बाद शेन नियन का हाथ पकड़कर उसको पार्टी के अंदर ले जाता है और पार्टी में आया हुआ एक कपल उन्हें देखकर सोचने लगता है कि इन दोनों के बीच में तो डिवोर्स हो गया था, फिर ये दोनों हाथ पकड़ के इस पार्टी में कैसे आए हैं। अगले सीन में चैरिटी इवेंट शुरू हो जाता है और पार्टी की होस्ट सबको एक पेंटिंग के बारे में बताती है जिस पर आज रात बिडिंग होने वाली होती है। इसके बाद वो पेंटिंग सबको दिखाई जाती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि वो पेंटिंग नियन ने बनाई हुई होती है। प्रेजेंट सीन में शेन, नियन और बाकी सब लोग पेंटिंग पर अपनी अपनी बिड लगाते हैं, लेकिन आखिर में शेन बिड लगाकर जीत जाता है और वो पेंटिंग खरीद लेता है।
इसके बाद नियन शेन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये पेंटिंग तुमने मेरे लिए खरीदी है, लेकिन शेन उससे कहता है कि ये पेंटिंग मैं मिंग को देने वाला हूँ। नियन काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और नाराज़ होकर पार्टी से जाने लगती है और शेन उससे कहता है कि अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, तुमने मुझे इन्वाइट किया है और अब तुम खुद ही पार्टी से जा रही हो। फिर नियन शेन से कहती है कि मैंने तुम्हें पार्टी में इसलिए इन्वाइट किया था ताकि हम दोनों एक साथ वक्त गुजार पाएं, लेकिन अभी भी तुमने मिंग के लिए ये पेंटिंग खरीद कर मुझे फिर से नाराज कर दिया है। इसके बाद नियन नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में शेन घर जाता है और वो देखता है कि नियन घर छोड़कर जा चुकी होती है और वो अपना सामान भी अपने साथ ले गई होती है। फिर शेन नियन का रखा हुआ एक नोट पढ़ता है जिसमें उसने लिखा होता है कि ये घर अब तुम्हारा है और मैं इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। दूसरी तरफ नियन हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रही होती है और शेन नियन को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मुझे अपनी 5 विशेस पूरी करने को कहा था, मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। फिर नियन शेन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों किसी दूसरी सिटी घूमने के लिए जाएं। अगले सीन में शेन नियन का एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद नियन एयरपोर्ट पर आ जाती है और जैसे ही वो दोनों सामान लेकर फ्लाइट बोर्ड करने वाले होते हैं तभी शेन और मिंग दोनों फोन पर बात करने लगते हैं और शेन अचानक नियन से कहता है कि मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अगले सीन में नियन अकेली दूसरी सिटी चली जाती है और वो पेंटिंग बनाती है। इसके बाद वो घूमने के लिए बाहर निकलती है और तभी वो शेन और मिंग को एक साथ देख लेती है और फिर नियन शेन को कहती है कि तुम तो मेरे साथ घूमने के लिए आए थे, तो फिर तुम मिंग को यहाँ पर लेकर क्यों आ गए। फिर शेन कहता है कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए तुम मुझसे कोई भी किस्म की डिमांड मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुमसे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिंग से ही लाफ करता हूँ और उसके साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद मिंग नियन को कहती है कि मुझे गलत मत समझना, शेन सिर्फ मेरा दोस्त है और वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। इसके बाद शेन मिंग को कहता है कि हम दोनों खाना खाने के लिए एक साथ चलेंगे और फिर वो नियन से कहता है कि तुम अकेले ही खाना खा लेना, मैं मिंग के साथ जा रहा हूँ। इसके बाद नियन अपने रूम में जाती है और मिंग उसके पीछे पीछे आती है और उससे कहती है कि शेन ने कभी भी तुमसे लव नहीं किया था और तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की थी। फिर नियन मिंग से कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की शेन को डिज़र्व नहीं करती और चाहे जो भी हो जाए वो तुमसे शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है और एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर छोड़ देगा। मिंग गुस्से में आ जाती है और नियन पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन नियन उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और गुस्से में आकर नियन को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे की मिंग को थप्पड़ मारने की। फिर वो कहता है कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी विशेस पूरी करूं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गया, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए हाँ ना बोलता। इसके बाद नियन शेन से कहती है कि हम दोनों की डिवोर्स में अभी 1 महीना बाकी है, इसीलिए जब तक वो महीना पूरा नहीं होता तुम्हें मेरी विशेस को पूरा करना होगा। शेन कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की से शादी की और नियन शेन को कहती है कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा। शेन कहता है कि अगर तुम मर जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगले सीन में शेन और नियन एक साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और नियन राइड्स पर बैठ जाती है और शेन उसे इग्नोर करता रहता है और मिंग से कॉल पर बात करता रहता है। इसके बाद नियन शेन को एक राइड पर बैठने के लिए कहती है, लेकिन शेन उससे इनकार कर देता है, लेकिन फिर नियन के फोर्स करने पर शेन उसके साथ राइड में बैठने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही शेन और नियन उस राइड में बैठने वाले होते हैं तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और शेन से कहती है कि बचपन में हम एक साथ राइड्स लिया करते थे, आज मैं तुम्हारे साथ फिर से एंजॉय करना चाहती हूँ। और शेन मिंग के साथ उस राइड पर बैठ जाता है और फिर नियन अकेले राइड में बैठकर दुखी होकर रोने लगती है। अगले सीन में नियन जागती है
और डॉक्टर उसे बताती है कि तुम अम्यूजमेंट पार्क में राइड लेते हुए बेहोश हो गई थी और 3 दिनों तक तुम बेहोश ही पड़ी रही। नियन डॉक्टर से कहती है कि क्या इन दिनों में मेरे बारे में कोई पूछने के लिए आया, तो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए कोई भी नहीं आया। इसके बाद नियन शेन को कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें मेरी विशेस पूरी करनी थी। शेन नियन को कहता है कि वैसे तो मैं आज मिंग के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन अब तुम मुझे फोर्स कर रही हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। अगले सीन में नियन और शेन मिलते हैं और नियन शेन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये आखिरी बार तुम मेरे लिए खाना बनाओ। इसके बाद दोनों ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं और थोड़ी देर बाद शेन घर जाकर नियन के लिए खाना बनाता है और फिर नियन खाना देकर शेन से कहती है कि तुमने इतना सारा खाना बना लिया, क्या हम दोनों ये फिनिश भी कर पाएंगे। फिर शेन कहता है कि मिंग भी यहाँ पर आने वाली है और वो भी हमारे साथ खाना खाएगी। थोड़ी देर बाद मिंग वहाँ पर आ जाती है और शेन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। फिर नियन शेन को कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम ये डिनर मेरे साथ करोगे, तो फिर मिंग यहाँ पर क्या कर रही है। शेन उससे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मिंग से शादी करने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझसे हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत रखो। फिर नियन नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिंग उसे रोकने की कोशिश करती है और अचानक नियन की विग उतर जाती है। फिर शेन उससे कहता है कि तुम्हारे बाल कहाँ गए, और मिंग शेन से कहती है कि नियन ने जानबूझकर ड्रामा किया है और वो अब बीमार होने का ड्रामा कर रही है और वो चाहती है कि किसी तरह वो तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ले आए। शेन नियन को कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे हासिल करने के लिए अब बीमार होने का भी ड्रामा कर रही हो। नियन शेन से कहती है कि तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और हमेशा मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि नियन शेन के ऑफिस जाने से पहले उसे कपड़े रेडी कर कर देती है और फिर वो उसके लिए खाना बनाकर उसका वेट भी करती है। प्रेजेंट सीन में नियन नाराज हो जाती है और शेन से कहती है कि कल हम दोनों कोर्ट में मिलेंगे, मैं कल ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। शेन हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि नियन अपने बाल खुद क्यों काटेगी, कहीं वो सच में बीमार तो नहीं। फिर वो नियन के पीछे जाने वाला होता है, लेकिन मिंग जानबूझकर पेट में दर्द होने का ड्रामा करती है और शेन को रोक लेती है और फिर शेन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद नियन रोड पर जा रही होती है और अचानक उसके पेट में दर्द होने लगती है और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर वो अचानक बेहोश भी हो जाती है। अगले सीन में शेन मिंग को हॉस्पिटल ले गया होता है और उसे सूप पिला रहा होता है। मिंग कहती है कि नियन जानबूझकर ये सब कर रही है और वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती। शेन मिंग से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नियन को डिवोर्स ज़रूर दूंगा और फिर हम दोनों शादी भी कर लेंगे। अगले सीन में नियन शेन को लेटर लिख रही होती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम शेन जैसे आदमी के लिए लेटर क्यों लिख रही हो। नियन अपनी फ्रेंड से कहती है कि चाहे वो जैसा भी हो फिर भी मैं उससे लव करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद वो मुझे याद ज़रूर करे। फिर नियन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक प्लेन टिकट खरीदो, मैं सिटी से बाहर जाकर अपना आखिरी वक्त गुजारना चाहती हूँ। इसके बाद नियन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुमने शेन के लिए कितना कुछ किया है, जब उसका एक्सीडेंट हो गया था तो तुमने उसकी जान बचाई थी और फिर अपनी प्रॉपर्टी और अपनी कंपनी भी उसके नेम पर ट्रांसफ़र कर दी थी, फिर भी वो तुम्हें अच्छा क्यों नहीं समझता और तुमसे लव क्यों नहीं करता। नियन अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो जैसा भी हो, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ उसी से लव किया है। अगले सीन में शेन नियन को कॉल करके उसे बुलाने की कोशिश करता है ताकि वो दोनों एक साथ डिवोर्स लेने के लिए जाएं, लेकिन नियन उसकी कॉल पिक नहीं करती। नियन की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। अगले सीन में शेन नियन का वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर मिंग आती है और शेन से कहती है कि तुम तो डिवोर्स लेने नहीं जा रहे थे। शेन कहता है कि मैं नियन को कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन पिक कर ही नहीं रही है। फिर वो नियन को ढूंढने के लिए चला जाता है। अगले सीन में शेन कोर्ट के बाहर नियन का वेट कर रहा होता है और फिर वो गुस्से से सोचने लगता है कि नियन जानबूझकर ये सब कर रही है और वो मुझसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती। दूसरी तरफ नियन
नियन ऑपरेशन थिएटर में मरने वाली होती है और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर नियन की फ्रेंड शेन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसकी कॉल पिक नहीं करता। अगले सीन में मिंग शेन के घर आती है और उससे कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, इसीलिए मैं सीधा तुमसे मिलने के लिए आ गई। इसके बाद मिंग शेन से झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने नियन को हॉस्पिटल में देखा था और उसने जानबूझकर एक फेक डॉक्टर हायर किया है और वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर ड्रामा कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसे डिवोर्स ना दो। शेन कहता है कि वो चाहे जो भी कुछ कर ले, मैं उसे डिवोर्स देकर रहूंगा और तुम्ही से शादी करूंगा। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि मिंग ने एक डॉक्टर को पैसे दिए होते हैं और वो उससे कहती है कि जब तुम ऑपरेशन थिएटर में नियन का इलाज करो तो तुमने हर कोशिश करनी है कि वो जिंदा ऑपरेशन थिएटर से बाहर ना निकले। मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए। प्रेजेंट सीन में नियन बहुत बीमार होती है और वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और डॉक्टर नियन की फ्रेंड को बताता है कि नियन अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद कुछ सालों पहले का वक्त दिखाया जाता है जिसमें शेन का असिस्टेंट उसे आकर कहता है कि बिजनेस मीटिंग अरेंज नहीं हो सकती और शेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि नियन के डैड की अचानक डेथ हो गई है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें नियन शेन के ऑफिस आती है और शेन उससे कहता है कि तुम्हें ऑफिस में आने की परमिशन नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और नियन शेन को कहती है कि मेरे डैड ने मेरी कंपनी और सारे पैसे मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इसीलिए अब जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। प्रेजेंट सीन में शेन गुस्से में आ जाता है और वो नियन को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई, तुमने मुझे फ्यूनरल के बारे में क्यों नहीं बताया, तुमने सबके सामने मुझे एम्बैरस कर दिया है। नियन बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है। फिर अगले सीन में नियन दूसरी सिटी चली जाती है और अपने प्रोफेसर के साथ बैठकर एक पेंटिंग बना रही होती है और उसका प्रोफेसर कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को कभी ये क्यों नहीं बताती कि तुम इतनी अच्छी पेंटर हो। नियन अपने प्रोफेसर से कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे हेट करता है और जल्द ही मुझे डिवोर्स भी देने वाला है, इसीलिए मैं उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती। फिर प्रोफेसर नियन से कहता है कि कुछ साल पहले तुमने अपने हस्बैंड की जान बचाई थी और तुम उससे बेइंतहा लव भी करती हो, फिर भी वो तुम्हें क्यों नहीं चाहता। नियन कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, वो तो मुझे छोड़ के किसी और से शादी करने वाला है। अगले सीन में मिंग और शेन एक पार्टी में जाते हैं और उस पार्टी में नियन भी आई हुई होती है और शेन उसे देखकर सोचता है कि इस पार्टी में नियन क्या कर रही है। इसके बाद मिंग अपनी कुछ फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाती है। मिंग की फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि शेन तो तुमसे शादी करने वाला था ना, तो फिर उसने नियन से शादी क्यों कर ली। नियन बहुत पावरफुल और रिच फैमिली से बिलोंग करती है, शायद शेन ने इसी वजह से उससे शादी की है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और मिंग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मिंग और शेन दोनों पेंटिंग्स देखने लगते हैं और मिंग एक पेंटिंग देखकर शेन को कहती है कि ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है और इस पेंटिंग का जो भी आर्टिस्ट है मैं उससे मिलना चाहती हूँ और इसी आर्टिस्ट से मैं पेंटिंग बनाना भी सीखूंगी। इसके बाद पार्टी में एक पेंटिंग दिखाई जाती है और प्रोफेसर सबको बताता है कि ये पेंटिंग जिस लड़की ने बनाई है ये उसकी लास्ट पेंटिंग होगी और इसके बाद वो कोई न्यू पेंटिंग नहीं बना पाएगी क्योंकि वो मर चुकी है। फिर शेन और मिंग पेंटिंग देखने लगते हैं और शेन नोटिस करता है कि पेंटिंग में जो आदमी है उसने एक रेड ब्रेसलेट पहनी हुई है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शेन का एक्सीडेंट हुआ होता है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। इसके बाद नियन उसे एक रेड ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट मैं एक मॉन्क से लेकर आई हूँ और उन्होंने कहा है कि अगर तुम ये पहनोगे तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। प्रेजेंट सीन में शेन सोचने लगता है कि ये पेंटिंग शायद उसी आर्टिस्ट ने बनाई है जिसने उसकी जान बचाई थी और फिर उसे ये भी शक होने लगता है कि शायद मिंग ने उस टाइम पर उसकी जान नहीं बचाई थी। इसके बाद
एग्जीबिशन में ये अनाउंस किया जाता है कि जिस आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई है वो इस पेंटिंग को बेचना नहीं चाहती थी, इसीलिए कोई भी इस पेंटिंग को नहीं खरीद सकता। इसके बाद मिंग शेन को कार में बिठाकर उसे घर जाने को कहता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर नियन को कहता है कि तुमने पेंटिंग सेल करने क्यों नहीं दी। नियन कहती है कि वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ, इसीलिए मैं अपनी पेंटिंग्स सेल नहीं करना चाहती। थोड़ी देर बाद शेन नियन को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। शेन को वहां आता हुआ देखकर नियन छुप जाती है और फिर शेन प्रोफेसर से मिलता है और उससे कहता है कि मैं इस पेंटिंग की आर्टिस्ट से मिलना चाहता हूँ, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि वो ऑलरेडी मर चुकी है, लेकिन शेन उसकी बात नहीं मानता और फिर प्रोफेसर मजबूर होकर झूठ बोल देता है और शेन को एक एड्रेस देता है और कहता है कि अगर तुम बीजिंग जाओगे तो तुम इस पेंटिंग की आर्टिस्ट से मिल सकते हो। इसके बाद शेन वहां से चला जाता है और नियन प्रोफेसर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि शेन मुझे नहीं बल्कि इस पेंटिंग की आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए आया था। अगले सीन में शेन नियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे याद आता है कि नियन भी पेंटिंग्स बनाया करती थी और फिर उसे ये भी शक होने लगता है कि शायद ये पेंटिंग नियन ने ही बनाई है। इसके बाद शेन सामान पैक करने के लिए घर जाता है और मिंग उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम नियन को ढूंढने के लिए जा रहे हो? पहले भी तुमने मुझे छोड़कर उससे शादी कर ली थी, क्या तुम फिर से मेरे साथ वही करने वाले हो? शेन मिंग को इग्नोर करता है और उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। अगले सीन में शेन और नियन दोनों बीजिंग पहुंच जाते हैं और शेन नियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि नियन और शेन की वेडिंग सेरेमनी होती है और शेन कहता है कि ये रेड ब्रेसलेट तुम कहाँ से लाई हो, तुम मुझ पर कोई जादू करने की कोशिश कर रही हो। और नियन शेन से कहती है कि ये रेड ब्रेसलेट मैंने एक मॉन्क से ली थी और उन्होंने बोला था कि अगर मैं तुम्हें ये पहना दूंगी तो हम दोनों की मैरिड लाइफ बहुत खुश जाएगी। फिर शेन कहता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। फिर एक और सीन आता है जिसमें शेन नियन को कहता है कि ये रेड ब्रेसलेट आगे से मैं नहीं पहनूंगा और नियन उसे समझाती है कि ये ब्रेसलेट हम दोनों की हैप्पी लाइफ के लिए है, इसीलिए इसे मत उतारो। प्रेजेंट सीन में शेन नियन को ढूंढने के लिए एक घर के बाहर जाता है और वो नियन को घर के अंदर जाते हुए देखता है। फिर शेन उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वो देखता है कि नियन वहाँ पे नहीं है। फिर वो चिल्लाने लगता है और नियन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर छुपी हुई हो। नियन किचन में अपनी फ्रेंड के साथ छुपी हुई होती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम शेन के सामने क्यों नहीं जाना चाहती। और नियन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं शेन के सामने नहीं जाना चाहती, मैं भी उसे उसी तरह तड़पाऊंगी जैसे उसने मुझे तड़पाया है। इसके बाद शेन नीचे जाता है और नियन का भेजा हुआ लेटर देखता है जिसमें नियन ने उसे एक लोकेशन भेजी होती है और कहा होता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो यहाँ पर मिलने के लिए आ जाओ। शेन गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि नियन ने मुझे समझ क्या रखा है, ये तो मुझे पागलों की तरह अपने पीछे घुमा रही है। अगले सीन में शेन एक होटल में जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसे नियन के रूम में ले जाती है और शेन उससे कहता है कि नियन कहाँ है, पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि नियन तो सुबह ही यहाँ से चली गई है। शेन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नियन मेरे साथ गेम खेल रही है। इसके बाद वो नियन का लिखा हुआ एक लेटर देखता है जिसमें नियन ने लिखा होता है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गुस्से में होगे और मुझे ढूंढ रहे होगे, लेकिन मुझसे मिलने के लिए तुम्हें शाम तक इंतजार करना होगा। शेन काफी थका हुआ होता है और फिर वो वहां पर सो जाता है और तब नियन उसके पास आती है और शेन नींद में उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नियन तुम आ गई। नियन उससे कहती है कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है और अब मैं तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगी। इसके बाद नियन वहां से चली जाती है और शेन जागता है और कहता है कि ये ड्रीम इतनी रियल क्यों थी, मुझे लगा कि नियन मेरे पास बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद शेन बाहर घूमने के लिए जाता है और वो एक फोटो शॉप देखता है जिसमें वो अपनी और नियन की बचपन की एक पुरानी फोटो देखता है। शॉप वाला आदमी शेन को बताता है कि ये पिक्चर बहुत पुरानी है और इस पिक्चर में जो बच्चे हैं वो बचपन में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे।
फिर शेन उस आदमी से वो पिक्चर खरीद लेता है। थोड़ी देर बाद शेन होटल वापस जाता है और होटल की रिसेप्शनिस्ट उसके लिए वाइन लेकर आती है और उससे कहती है कि नियन अभी यहाँ पर आई थी और तुम्हारा वेट करके चली गई। तुम उसके हस्बैंड हो, लेकिन तुम उससे नफरत क्यों करते हो और उससे डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो। थोड़ी देर बाद एक बच्चा वहाँ पर आता है और शेन को एक लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर मुझे एक आंटी ने दिया है। शेन फौरन नियन को ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन उसे नियन कहीं पे भी नहीं मिलती। इसके बाद शेन वो एनवेलप खोलता है जो उसे उस बच्चे ने दिया होता है और उस एनवेलप में शेन और नियन की तब की पिक्चर होती है जब शेन एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में होता है। शेन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, इसीलिए वो नियन का चेहरा नहीं देख पाता और उसे ये बात का भी पता नहीं होता कि एक्सीडेंट के वक्त नियन ने उसकी जान बचाई थी और बाद में उसका ख्याल भी रखा था। प्रेजेंट सीन में शेन रोने लगता है और वो सोचने लगता है कि नियन ने मुझे शादी के बाद ये सच क्यों नहीं बताया कि उसने मेरी जान बचाई थी और मेरा इतना ख्याल भी रखा था। नियन छुपकर शेन को देख रही होती है और अपने दिल में सोचती है कि जिस तरह से शेन ने मुझे हर्ट किया था मैं भी उसको वैसे ही हर्ट करूंगी। अगले सीन में शेन घर जाता है और मिंग से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुझे लगा जैसे तुमने मेरी जान बचाई थी और हॉस्पिटल में मेरा ख्याल भी रखा था। फिर वो मिंग को वो फोटो भी दिखाता है जिसमें नियन और वो एक साथ होते हैं और वो कहता है कि नियन ने हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखा था और वहाँ पर तुम तो थी ही नहीं। मिंग कहती है कि नियन झूठ बोल रही है और तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और ये फोटो तब की है जब वो तुम्हें हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आई थी। वैसे तो सारा टाइम मैं ही तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में थी। शेन फिर से मिंग की बातों में आ जाता है और कहता है कि नियन ने झूठ बोला और मुझसे सच छुपाने की कोशिश की। इसके बाद एक पुराना सीन आता है जिसमें शेन ड्रिंक करके घर आता है और नियन उसके शूज उतारती है और फिर अचानक शेन और नियन दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। प्रेजेंट सीन में शेन मिंग को इग्नोर करता है और मिंग उससे नाराज होकर पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो और मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। अचानक शेन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि नियन मिल गई है, लेकिन वो जिंदा नहीं है और कुछ देर पहले मर चुकी थी। शेन हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट से मिलने के लिए जाता है और शेन का असिस्टेंट उसे नियन के मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि नियन को लिवर कैंसर है। शेन हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि नियन कैसे मर सकती है, वो तो बिल्कुल ठीक थी। फिर शेन को याद आता है कि जिस दिन वो और मिंग एक साथ रोमांस कर रहे थे और नियन घर वापस आई थी तो शायद उसी दिन उसे पता चला था कि उसे लिवर कैंसर है और इसी वजह से वो बहुत परेशान भी लग रही थी। प्रेजेंट सीन में शेन को वो सारा वक्त याद आने लगता है जब उसने नियन के साथ बुरा सलूक किया होता है। वो रोने लगता है और फिर उसे याद आता है कि नियन तो बीजिंग ट्रैवल कर रही थी और फिर वो सोचने लगता है कि शायद नियन अभी भी जिंदा है। फिर शेन नियन को ढूंढने के लिए चला जाता है और नियन की फ्रेंड से मिलता है और उससे पूछता है कि नियन कहाँ है। नियन की फ्रेंड शेन को एक लेटर देती है, लेकिन शेन वो लेटर फाड़ देता है और कहता है कि मुझे लेटर नहीं चाहिए बल्कि मुझे नियन से मिलना है। फिर नियन की फ्रेंड शेन को बताती है कि नियन मर चुकी है और वो ये आखिरी लेटर उसके लिए छोड़कर गई थी और अब उसने ये लेटर भी फाड़ दिया। शेन नियन की फ्रेंड से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं नहीं मानता कि वो मर गई है, तुम दोनों जरूर मिले हुए हो और मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। नियन की फ्रेंड शेन को नियन की ग्रेव की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम ग्रेवयार्ड जा सकते हो और उसकी ग्रेव देख सकते हो, फिर तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा कि वो मर चुकी है। इसके बाद शेन नियन की फ्रेंड को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसके साथ मिली हुई हो और झूठ बोल रही हो। अगर नियन को मुझसे डिवोर्स चाहिए तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, उसे मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
है। फिर नियन की फ्रेंड कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही और अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो तुम ग्रेवयार्ड जा सकते हो। फिर शेन वहाँ से चला जाता है और फिर नियन अपनी फ्रेंड के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती थी कि शेन मेरा दिया हुआ लेटर ज़रूर फाड़ देगा। फिर वो अपनी फ्रेंड को एक और लेटर देती है और कहती है कि जब मैं सच में मर जाऊं तो ये लेटर तुम शेन को दे देना। फिर नियन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा शेन से लव करती थी, लेकिन अब मैं उसे सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ और मैं उसे हर्ट करना चाहती हूँ ताकि मेरे मरने के बाद उसे पछतावा हो कि उसने मुझे इतना तंग क्यों किया और ज़िंदगी में कभी मुझसे प्यार क्यों नहीं किया। अगले सीन में शेन एक रूम में जाता है और वहाँ पर वो नियन की बनाई हुई पेंटिंग्स देखता है और फिर वो वहाँ बैठकर कहता है कि नियन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी अच्छी पेंटर हो? तुमने अपनी ज़िंदगी की इतनी सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? मैं जानता हूँ कि तुम मरी नहीं हो और ड्रामा कर रही हो। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें हर बात के लिए माफ़ करने को तैयार हूँ और हम दोनों फिर से अपनी नई जिंदगी को शुरू कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और शेन से कहती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। शेन मिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया। नियन छुप कर उन दोनों को देख रही होती है और कहती है कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। फिर मिंग पेंटिंग्स देखती है और शेन से कहती है कि ये तो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट ने बनाई हैं, क्या तुम उसे सच में जानते हो? फिर शेन मिंग से कहता है कि मुझे सच सच बताओ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल में तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा था ना, और वहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए सारा टाइम मेरे साथ नियन थी। मिंग कहती है कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैंने एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा ख्याल रखा था और तुम्हारी जान भी बचाई थी और वहाँ पर नियन नहीं आई थी, तुम उसकी बातों पर यकीन क्यों कर रहे हो? फिर नियन शेन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है और शेन खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि नियन जिंदा है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। और फिर पीछे से नियन आती है और शेन और अपनी पेंटिंग खराब कर देती है। अगले सीन में शेन अपने पुराने घर जा रहा होता है और मिंग भी उसके साथ होती है और मिंग ये सोच रही होती है कि शायद शेन उसे उस पेंटर से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है जिसकी वो बहुत बड़ी फैन है। फिर शेन अपनी वेडिंग रिंग निकालता है और सोचता है कि अगर नियन उसे घर में मिल गई तो वो उसे वेडिंग रिंग पहना देगा और वो फिर से अपनी जिंदगी को शुरू कर लेंगे। इसके बाद शेन अपने पुराने घर में जाता है और घर के अंदर जाकर मिंग डर जाती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी का फ्यूनरल हुआ है और यहाँ पर कुछ देर पहले कोई मर गया था। फिर शेन मिंग को जबरदस्ती रूम के अंदर ले आता है और उसे मारता है और कहता है कि तुम्हारी फेवरेट पेंटर और कोई नहीं बल्कि नियन ही है। मिंग कहती है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर शेन मिंग से कहता है कि तुम जानती थी ना कि नियन को लिवर कैंसर है, फिर भी तुम कहती रही कि नियन ड्रामा कर रही है और वो इतनी बीमार हो गई और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी थी और फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई। मिंग गुस्से में आ जाती है और शेन से कहती है कि नियन के पेरेंट्स ने मुझे अब्रॉड भेज दिया था क्योंकि उन्हें इस बात का पता लग गया था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जब उन्हें पता चला कि नियन तुम्हें पसंद करती है तो उन्होंने ज़बरदस्ती तुम्हारी और नियन की शादी भी करवा दी थी। बचपन से लेके आज तक वो इतनी लकी क्यों है, वो मेरी हर चीज़ मुझसे छीन लेती है। जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो उसने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। फिर शेन मिंग को मारता है और कहता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे प्यार किया जाए। फिर शेन मिंग को कहता है कि तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी और उसे घर में लॉक करके चला जाता है। अगले सीन में शेन घर जाता है और ड्रिंक करके रोने लगता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि नियन बहुत बीमार होती है और वो शेन को कॉल करके मेडिसिन के पैसे मांगती है, लेकिन शेन उसे इनकार कर देता है। प्रेजेंट सीन में शेन बहुत शर्मिंदा हो जाता है और रोने लगता है और तभी उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि ये बात कंफर्म हो गई है कि नियन अब जिंदा नहीं है। शेन बहुत सैड हो जाता है और फिर एक ड्रॉर में से नियन का दिया हुआ रेड ब्रेसलेट भी निकाल लेता है।
फिर वो ड्रिंक करता है और रोने लगता है और फिर बेहोश भी हो जाता है। अगली सुबह शेन का असिस्टेंट आता है और उसे बेहोश पड़ा हुआ देखकर हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद शेन हॉस्पिटल में जागता है और पूछता है कि मेरा रेड ब्रेसलेट कहाँ रह गया है। डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन देते हैं और वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद नियन वहाँ पर आती है और वो रेड ब्रेसलेट उठा लेती है और कहती है कि शेन बेचारा बनने का एक्टिंग कर रहा है और मैं जानती हूँ कि वो अभी भी मुझसे प्यार नहीं करता। थोड़ी देर बाद शेन का असिस्टेंट शेन से मिलने के लिए आता है और शेन उससे कहता है कि मेरा रेड ब्रेसलेट कहाँ है। शेन का असिस्टेंट उसे समझाता है कि आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए, आपको कंपनी का भी ख्याल रखना है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और शेन का हॉस्पिटल में रोज ट्रीटमेंट होता है और वो ठीक हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो ऑफिस जाकर काम भी संभालने लगता है। इसके बाद कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स आकर शेन को कहते हैं कि तुम्हें इस कंपनी से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये कंपनी तुम्हारी वाइफ की थी और अब वो मर चुकी है। लेकिन शेन उनसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ की कंपनी को प्रोटेक्ट करूंगा और तुम जैसे बेकार लोगों को मैं ये कंपनी कभी भी हासिल करने नहीं दूंगा। अचानक शेन को नियन की तरफ से हैप्पी बर्थडे का मैसेज आता है और वो खुशी से यकीन कर लेता है कि शायद नियन जिंदा है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में शेन एक रेस्टोरेंट में नियन को ढूंढते हुए चला जाता है और वहां पर एक वेट्रेस उसे नियन का दिया हुआ एक गिफ्ट बॉक्स देखती है। इसके बाद शेन वो बॉक्स खोलता है और देखता है कि उस बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स हैं और उसके लिए बर्थडे गिफ्ट्स भी हैं जो नियन ने उसके लिए खरीदे होते हैं। शेन वो सारे गिफ्ट्स देखकर बहुत सैड हो जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि अगर नियन फिर से मेरी लाइफ में वापस आ जाए तो मैं कभी भी उसे डिवोर्स नहीं दूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। इसके बाद वो खुद को पनिश करता है और एक बॉटल उठाकर अपने सर पे मार लेता है और फिर वो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि आप रेड ब्रेसलेट ढूंढ रहे थे लेकिन हमें वो रेड ब्रेसलेट अभी तक नहीं मिली। शेन अपने असिस्टेंट को कहता है कि कल मैं टेंपल जाऊंगा और वो रेड ब्रेसलेट खुद लेकर आऊंगा। अगले सीन में शेन टेंपल जाता है और प्रे करते हुए टेंपल की स्टेयर्स चढ़ता है और साथ में हमें फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि नियन भी इन स्टेयर्स पर प्रे करते हुए टेंपल की तरफ गई थी। प्रेजेंट सीन में शेन एक छोटे प्रीस्ट से कहता है कि मैं यहाँ पर रेड ब्रेसलेट लेने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद वो छोटा प्रीस्ट बाहर आता है और शेन से कहता है कि मास्टर ने बोला है कि आपको रेड ब्रेसलेट नहीं मिल सकती क्योंकि जिस लड़की को आप अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं उसको आपने कभी भी लव नहीं किया, इसलिए आप इस काबिल नहीं हैं कि वो लड़की फिर से आपकी लाइफ में आए। शेन रोने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि नियन अंदर ही है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो छोटा प्रीस्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनता और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर शेन चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ नियन कि तुम अंदर ही हो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। थोड़ी देर बाद शेन अपनी सिटी वापस चला जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट करने आती है और कहती है कि आपने मिंग का मर्डर किया है, इसीलिए हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। इसके बाद फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि नियन मिंग की डेड बॉडी के पास खड़ी होती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे और शेन को अलग नहीं किया, शेन तो कभी भी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। इसके बाद नियन पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर कोई मर गया है, आप डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए आ जाइए। अगले सीन में पुलिस शेन से इंटेरोगेशन कर रही होती है और इसी बीच शेन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि नियन जिंदा है, मैं बस उसका एड्रेस मांग रहा हूं, मुझे उससे मिलना है। पुलिस ऑफिसर शेन से कहता है कि क्या आप पागल हो गए हैं, हम नहीं जानते कि आप किस नियन की बात कर रहे हैं। इसके बाद शेन का असिस्टेंट उसकी बेल करवा देता है और उसे बताता है कि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए आपको सजा नहीं मिलेगी।
इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट को नियन को ढूंढने के लिए कहता है और उसका असिस्टेंट उसे समझाता है कि कंपनी में आपके अंकल और आंटीज आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, इसलिए आपको कंपनी जाना चाहिए। अगले सीन में शेन ऑफिस जाता है और उसके अंकल और आंटी उससे मिलने के लिए आए हुए होते हैं और फिर शेन उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि कुछ सालों पहले आपने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन मैं ये कंपनी आपको कब्जे में कभी भी नहीं करने दूंगा। आज के बाद से आप लोगों का इस कंपनी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। थोड़ी देर बाद शेन घर चला जाता है। इसके बाद नियन उसे रेड ब्रेसलेट की पिक्चर मैसेज करती है और फिर उसे कॉल करती है और शेन नियन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नियन बात कर रही हो, प्लीज़ मुझसे बात करो। फिर नियन शेन को कहती है कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और जल्द ही मरने वाली हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती क्योंकि तुमने पूरी ज़िंदगी मुझे बहुत हर्ट किया है, इसीलिए मैं तुम्हें मरने से पहले डिवोर्स नहीं दूंगी ताकि तुम्हारा और मेरा कनेक्शन हमेशा बना रहे और तुम्हें हमेशा इस बात का एहसास होता रहे कि तुमने अपनी वाइफ को हर्ट किया था और वो तुम्हारी वजह से आज मर गई। शेन नियन को सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बेस्ट डॉक्टर्स को बुला कर लाऊंगा और तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नियन शेन की कॉल काट देती है। दूसरी तरफ नियन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैंने हमेशा गलत किया और अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। मैंने एक ऐसे इंसान से लव किया जो कभी भी मुझे चाहता ही नहीं था। फिर वो अचानक मर जाती है और नियन की फ्रेंड उसे मरे हुए देखकर ज़ोर से रोने लगती है। अगले सीन में शेन ग्रेवयार्ड जाता है और नियन की ग्रेव देखकर उसकी फ्रेंड से कहता है कि नियन नहीं मर सकती, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मिलकर ड्रामा कर रहे हो। इसके बाद शेन कॉफिन खोलकर देखता है और देखता है कि नियन की डेड बॉडी कॉफिन में पड़ी हुई है। फिर शेन रोने लगता है और नियन को उठाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद नियन की फ्रेंड शेन को नियन का लिखा हुआ एक लेटर भी दे देती है और फिर शेन जोर से रोने लगता है और कहता है कि नियन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। इसके बाद शेन घर वापस चला जाता है और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।